तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च न बढ़े। देखिएगा 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई। 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अगर 5 रुपये हकीकत में होते तो 20% की वृद्धि होने के बाद 6 रुपये हो जाते, ठीक है। लेकिन इसने कहा है इसको अपना खर्च है वो बढ़ाना नहीं है, तो वो कितने की कमी करेगी भाई गृहिणी? 1 रुपये की, ठीक है। कितने रुपए में करेगी? 6 रुपयों में। तो 1/6 की वैल्यू होगी 16 सही 2/3%। तो अपने उत्तर क्या आ गए भाई? 16 सही 2/3% अपने उत्तर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, बस लैंग्वेज चेंज है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हमने नहीं करवाए हैं, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर भी एक बार देखिएगा कि हमारा तरीका क्या है और दूसरों का तरीका क्या है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च है वो 10% बढ़ जाए। देखिएगा 20% की चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है, तो मूल्य मैं मान लेता हूँ 100 रुपये था, तो अब हो गया है 120 रुपये मैं मान लेता हूँ, अब मूल्य हो गया है। अब देखिए ये जो 120 रुपये मूल्य हुआ है ये वृद्धि होने के बाद का है, और गृहिणी क्या करती है वो अपने खर्च के अंदर मात्र और मात्र 10% की वृद्धि करती है, तो यहाँ आ गए 110, ठीक है भाई। अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों का अंतर क्या है, 10। तो गृहिणी को कमी कितने की करनी होगी अब? 10 की, और कमी होगी किसमें? मूल्य वृद्धि होने के बाद ही कमी होती है हमेशा, ठीक है भाई। तो 1/12 प्रतिशत में बदल रहा है, तो मैं गुणा क्या करूँगा भाई? 100 करूँगा, और 4 तिये 12 है, और यहाँ से 4 से मैं 100 को काटूंगा तो आ गए 25। तो अपने पास कितने आएंगे? तो अपने पास आएंगे 25/3, और 25/3 को मैं लिख सकता हूँ 8 सही 1/3%। और ये अपने क्या आ गए भाई? उत्तर आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी और आनी भी चाहिए, ठीक है। और तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो देखिएगा इस बार हुआ क्या कि जो चीनी के मूल्य में वृद्धि है वो हुई है 25% की, ठीक है। 25% की वृद्धि होने का मतलब है मूल्य 100 से क्या हो गया? 125 हो गया भाई। जब मूल्य 100 से 125 हो गया तब एक गृहिणी ने डिसीजन लिया है कि वो अपने खर्च को 5% घटा लेगी। अब खर्च 5% घटाने का मतलब क्या हुआ? पहले वो 100 रुपये खर्च करती थी, तो अब कितने करेगी भाई? अब वो 95 रुपये खर्च करेगी, ठीक है। मैं यहाँ देखता हूँ अंतर क्या है, 30 का अंतर है, ठीक है। और इसने पूछा क्या है कि गृहिणी है वो कितने प्रतिशत की अपनी खपत में कमी करे, तो कमी किस में करनी होगी? 125 में। 125 में क्यों करनी होगी? जो कमी होती है वो हमेशा मूल्य जो बढ़ा हुआ है उसी के ऊपर होगी भाई। और 125 और यहाँ आएंगे 30, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मैं इसको काटूँ तो आएंगे 25 चौक 100, और 25 पंजे 125, और 30 को जब मैं 5 से काटता हूँ तो 6 आते हैं। तो इस तरह मेरे उत्तर आ गए भाई। अगर गृहिणी है वो 24% की कमी कर सकती है, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसने कहा है चीनी के मूल्य में, इसने क्या कहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा परिवार अपने खर्च
को नहीं बढ़ाता है, जिसके कारण खपत में 7 किग्रा की कमी करनी पड़ती है। देखिए मूल्य क्या हुआ, 100 से हो गया 120 रुपये। ठीक है, अब परिवार ने ये डिसाइड, अब देखिए पहले पेट्रोल, अब पेट्रोल से समझिए आप। ठीक है, पहले पेट्रोल 100 रुपये था, आई बात समझ में। अब आप मान के चलिए कि आप पेट्रोल है वो 100 रुपये का ही भरवाते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, पेट्रोल हो गया 110 रुपये। लेकिन आपने ये डिसीजन किया कि भाई पेट्रोल चाहे 200 जाए चाहे 110 हो जाए, मैं तो 100 रुपये का ही पेट्रोल भरवाऊंगा। वही कहानी यहाँ पे, अब आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको 1 लीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल 110 रुपये हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी लीटर या ml की कमी होगी, ठीक है, वह आपकी प्रतिशत में कमी हो जाएगी भाई। अगर आप प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो जैसे मान के चलिए आपका 100 ml की कमी हो गई। ठीक है, वैसे 100 ml की 11 रुपये के ऊपर होगी, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि पहले है जो आपको 1 लीटर मिलता था। ठीक है भाई, अब 1 लीटर मिलता था, अब आपको 1 लीटर में से 100 ml क्या होगा, कम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिएगा रटेंगे तो भूल जाएंगे, और जब दिमाग में बातें बैठ जाएंगी तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है भाई। अब इसी तरह इसने कहा कि मैं तो 20 रुपये की कमी कर दूंगा। 20 रुपये की कमी क्यों, क्योंकि देखिए आपने जब पेट्रोल 110 रुपये हुआ और आपने कहा कि मैं 100 रुपये का ही भरवाऊँगा, तो आपने क्या किया, 10 रुपये की कमी की। यहाँ ये चक्कर है, और वो कमी किसके ऊपर हुई है, यहाँ पे 120 रुपये के ऊपर हुई है। तो 2 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/6 आएगा। तो इसने 6 के ऊपर 1 की कमी कर दी, लेकिन एक्चुअल में इसने कहा कि हमने तो क्या किया, 7 किग्रा की कमी की है। ठीक है, अब मैं 1 को 7 बनाने के लिए क्या करूँगा, 7 से गुणा कर दूंगा। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, 7 से गुणा करूँगा, तो ये आगे 6 सत्ते 42। ठीक है, तो पहले अगर ये 42 लीटर भरवाता था पेट्रोल, अपन पेट्रोल ही ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आसानी से समझ में आए, तो महंगाई बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, अब 35 लीटर ही पेट्रोल डलवा पाएगा, क्योंकि इसकी 7 लीटर है तो खपत इसको कम करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ऑप्शन से करेंगे भाई। इसने कहा है कि चीनी के मूल्य में 1 रुपये प्रति किग्रा की कमी होने पर एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ही करने हैं। ठीक है, अब ऑप्शन इसने दिए हैं, पहला इसने दिया है 4 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब भाई केजी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है 2, और ऑप्शन नंबर 4 में है वो है 6। ठीक है, 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, इसने 24 रुपये की चीनी खरीदनी। ठीक है, अब मैं मानता कि वास्तविक मूल्य 4 रुपये है। ठीक है, तो 24/4 कितने आते, 4 छके 24। ठीक, अब 1 रुपये की क्या हुई, कमी हुई। जब 1 रुपये की कमी हो ही गई तो 24 बटा क्या आएगा, 3, 3 8 24। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है वो फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही केजी चीनी अधिक आई है भाई। ठीक है, अब मैं ऑप्शन नंबर 2 में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 24/3, तो 3 अट्ठे क्या हो गए भाई, 24 हो गई। फिर मैं देखता हूँ जब 1 रुपये की कमी हो ही गई है तो 24 रुपये बटा 2, तो कितनी आएगी चीनी भाई, 12 केजी। और मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई है और अंतर है वो 4 केजी का आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगर जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं आया है तो अपन एक क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे। बस आप भाई जुड़े रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि पता चले कि हम भी चीज़ें हैं वो करवा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन लेवल पर करवा रहे हैं बिना किसी सूत्र के झंझट के।
इसने कहा देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन ये है, अंडे के दामों में 250 पैसे दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 30 रुपये में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, तो अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये है 30 रुपये, मेन बात तो यही है, ठीक है। अंडे इसको 30 रुपये के ही खरीदने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ऑप्शन क्या क्या है भाई। ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 5 रुपये, ये RS है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है 10 और ऑप्शन नंबर 4 है वो है 7। अब मैं मानता हूं कि मूल्य है पहले 6 रुपये था, क्योंकि अपने को वास्तविक मूल्य याद करना है, तो अपन क्या करेंगे 30 बटे, ठीक है, 6 करेंगे तो क्या आया मेरे पास 5 आया भाई। ये 5 क्या है, ये 5 दर्जन है, ठीक है भाई। 250 पैसे दर्जन की कमी होगी। अब जब 250 पैसे दर्जन की कमी होगी तो कितना आएगा मूल्य, 4 तो 1 आएगा भाई, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखता हूँ, अगर 2.5 रुपये घटा देता हूँ तो मेरे पास कितने आएंगे, 3.5 रुपये आएंगे। और मैं 30 में 3.5 का भाग दूंगा तो आप देख लीजिएगा कि ये जो वर्दी है वो 1 दर्जन की नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह अपना ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा करके, क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा भाई। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 30 बटे 10, तो क्या आ गए भाई, यहाँ पे आ गए 3 दर्जन, ठीक है। अब इसने कहा कमी हो गई, तो कमी हो गई तो 30, और जब 2.50 पैसे की कमी होगी, 2.50 पैसों की कमी होगी, या फिर क्या भाई 250 पैसों की जब कमी होगी तो यहाँ पे क्या आएंगे 7.50, ठीक है। पॉइंट जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 शून्य आएंगे भाई, आएंगे कि नहीं आएंगी, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, और 75 से जब मैं 300 काटूंगा तो कितने आएंगे, यहाँ पे आएंगे 4 दर्जन। और यही इसने कहा था कि पहले वो 3 दर्जन खरीदता है और मूल्य में कमी होने के कारण वो 4 दर्जन खरीदता है। इस तरह मेरी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड हो गई है और मूल्य क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से 10 रुपये अपना वास्तविक मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ वो बिना किसी सूत्र के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में सूत्र याद रखना है और उसके बाद क्वेश्चन को करना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। सूत्र हमें देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर भूल जाएं तो सूपड़ा साफ हो जाता है भाई अपना। नेक्स्ट टाइप है, डाल लीजिएगा जो भी आपकी चल रही है, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट टाइप है, और किसी को कोई कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा, अपन हो सकेगा तो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 4 अनुपात है। देखिएगा ये क्वेश्चन करने से पहले आपने शायद मिश्रण नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को जो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 तरीकों से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो तरीका कराऊंगा जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही करवा दूंगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए। देखिएगा जब भी अपन मिश्रण निकालते हैं तो अपने पास 3 चीज़ें होती हैं भाई, या 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जब भी अपन मिश्रण निकालेंगे तो अगर यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ भी प्रतिशत आएगा और यहाँ भी प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये तीनों वैल्यू हैं वो समान होंगी, आई बात समझ में। और अगर यहाँ रेशियो है तो यहाँ भी रेशियो होगा, मतलब ये जो ये 2 वैल्यू हैं, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, ये भी समान होंगी। अगर यहाँ रेशियो होता तो यहाँ भी रेशियो होता और यहाँ भी रेशियो होता। अगर यहाँ बकरियाँ हैं तो यहाँ भी बकरियों की संख्या होगी, संख्या मान लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए बकरियों में भेड़ मिला नहीं सकते अपन, क्योंकि वो दिखेंगे अलग अलग, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिला सकते हैं, वो बात है, आई बात समझ में भाई। तो अगर यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ भी प्रतिशत होगा और यहाँ भी क्या होगा, प्रतिशत होगा। अगर यहाँ कोई संख्या दी गई होती हमें कि भाई ये 10 लड़के हैं, ये 10 लड़कियां हैं, ये फला है ढिकना है, तो यहाँ पे केवल संख्याएं आती। अब मैं उम्मीद करूँगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आप आराम से समझ जाएंगे।
बस मैं बताना चाह रहा था आपको और वो मैंने बता दिया है, और बाकी जो बच गया है वो आपके दिमाग में अपने आप चला जाएगा। इसने कहा एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। देखिएगा अनुपात है तो मैंने अनुपात यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसने कहा 75% लड़कों व 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई। अब मेरे को एक बात बताओ, जब 75% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो ही गई है तो कितने प्रतिशत लड़कों को नहीं हुई। तो सर लड़कों को क्या नहीं हुई, 25% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। अब ये रेशियो देखिएगा, ये बॉयज का रेशियो है, ठीक है। तो बॉयज के ऊपर बॉयज, ठीक है, और गर्ल्स, तो गर्ल्स के ऊपर अपन लिखेंगे गर्ल्स का रेशियो, ठीक है, या जो प्रतिशत दिया। अब इसने कहा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल गई। अगर 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल ही गई है तो कितनियों को नहीं मिली भाई, सर 30% लड़कियां ऐसी बच गई जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। और सारा खेल है वो यहीं से अब शुरू होगा भाई, देख लीजिएगा। जिसका पढ़ा हुआ है उसको आसानी से पता है क्या करना है, जिसको नहीं पढ़ा हुआ अपन जब मिश्रण एंड एलिगेशन पढ़ाएंगे तो आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अब ये क्वेश्चन बीच में आ गया है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं इसको करवा देता हूँ। अब देखिएगा ये है 4:1, ठीक है। अब जब भी अपने को ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो अपन करेंगे क्या, इन दोनों का अंतर लेंगे, और इन दोनों का अंतर क्या है 5, ठीक है। ये अंतर ले लिया मैंने, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखिए रेशियो होता है वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, ये बात तो आपको भी पता है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं तो रेशियो बताइए, तो रेशियो तो क्या आएगा, 1:2 आ गया, तो मतलब ये एक्चुअल नहीं है। अब मेरे को कोई यही दे दे भाई किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है, ठीक है, तो मैं इससे क्या अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बस इससे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। इससे मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अपन जोड़ के इसको 3 कर सकते हैं। हो सकता है ये 100 से गुना होके 300 हो टोटल छात्र, ठीक है, या फिर हो सकता है ये 2 से गुना होके 2 4, हो सकता है 6 ही हो टोटल। तो जो रेशियो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब हमें तो पता है कि ये है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है हमें दी गई है वो। तो अगर मैं 5 को 5 बनाना है तो क्या करूँगा, 1 से गुणा करूँगा। अगर यहाँ 1 से गुणा किया है तो यहाँ भी 1 से गुणा करूँगा और यहाँ भी 1 से गुणा करूँगा। जब यहाँ 1 से गुणा और यहाँ 1 से गुणा अपन ने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगला क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और, जो ये बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इस संख्या से या फिर इस संख्या से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। सर इसका क्या मतलब हुआ, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। देखिएगा ये जो बीच की वैल्यू है वो एक संख्या से तो हमेशा बड़ी होगी और एक संख्या से हमेशा छोटी होगी। आपको पता है जब हमने बीच वाला बोल ही दिया है, किसी घर में 3 बच्चे हैं और वो बीच वाला बच्चा है, वो हमें पता है कि एक से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, वही स्थिति यहाँ पे है। तो अब मैं देखता हूँ कि जब मैं 30 में से 4 घटा देता हूँ तो क्या आएगा, 26% आएगा, ठीक है। या फिर मैं ये देखता हूँ कि 25 में 1 जोड़ देता हूँ तो भी 26 आएगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ तो घटा रहे हैं और यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है भाई। देखिएगा चक्कर यही है, मैंने बताया है कि ये जो बीच की वैल्यू आएगी ये 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अपन देख पा रहे हैं 25 से तो ये बड़ी है और 30 से क्या है, छोटी है। चलिएगा अपन टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सचर, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा भाई, मिश्रण एंड एलिगेशन में आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो 26% उसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फिर कर रहे हैं ऐसा ही, तो उसमें समझ में आ ही जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 3:2 है। तो देखिएगा बॉयज़ एंड गर्ल का जो रेशियो है वो है 3:2 है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है, ये रे भाई मेरा क्वेश्चन, 70% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है,
ठीक है, तो कितने प्रतिशत लड़कों को नहीं मिली? 30% लड़कों को। और 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनों को नहीं मिली भाई? 40% लड़कियों को नहीं मिली। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसने कहा है कि टोटल कितने हैं उस विद्यालय में जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो टोटल है वो यहाँ से ही निकलेगा कितने हैं। अब मैंने बताया है इन दोनों का अंतर रखेंगे, अंतर कितना आया? 10। और यहाँ से ये रेशियो लेंगे तो रेशियो है 3:2, और दोनों का टोटल है, रेशियो का टोटल आया है 5। लेकिन 5 है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10। तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? 2 से गुणा। अगर इसको 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करूँगा और इसको भी 2 से गुणा करूँगा। ठीक है भाई। अब वही बात, जो ये बीच की संख्या होगी ये 40 से तो छोटी होगी और 30 से बड़ी होगी, तो मैं क्या करूँ? 2 दूनी 4, तो 30 और 4 या तो 34% यहाँ से लिख दूँ, या एक ही बात है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 40 में से 6 घटा दूँ। अगर आपने जोड़ दिए 6, तो 40 और 6 क्या हो गई भाई? 46 हो गए। 46 तो दोनों से बड़े हैं, 30 से भी बड़े हैं और 40 से भी बड़े हैं। उम्मीद करता हूँ अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक परिवार द्वारा चावल, मछली और तेल पर किए गए खर्च का अनुपात दे रखा है भाई अपने को। जो अनुपात दिया है वो दिया है 12:17:3। तो 12:17:3, ठीक है। फिर इसने कहा है कि इनके मूल्य में क्रमशः 20%, ठीक है, 30% और 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताइए परिवार का खर्च है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? देखिएगा, जब भी मूल्य में वृद्धि होती है तो अपने जो घर का खर्च है उसमें वृद्धि तो होती है भाई। जब पहले है तेल 110 रुपये आता था, अब 180 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 70/110, ठीक है, ये उसमें वृद्धि हुई है। यही इसने कहा है कि इसमें 20%, इसमें 30%, इसमें 50% की वृद्धि हुई है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपन ये देखें कि हमें दिए हुए मान रेशियो में है तो ये एक्चुअल मान तो है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 से गुणा क्यों किया सर मैंने? रेशियो में कोई भी वैल्यू दे रखी है आप उसको कितने से भी गुणा कर सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर मान को 10 से गुणा किया तो फिर पूरा रेशियो ही 10 से गुणा होगा, 5 से किया तो फिर पूरा रेशियो 5 से गुणा होगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको 10 से गुणा कर दिया। अब इसमें 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो 20% 120 का कितना आएगा? 40, ठीक है। और 170 का 30% कितना आएगा? 17 दूनी 34 और 17 3 भाई 51, ठीक है। 30 का 50% कितना आएगा? 15। अब जिसको प्रतिशत ही निकालने नहीं आते वो अपनी पहले वाली क्लास देखे भाई जाके। तो अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ से आ गए 6 और यहाँ से 5, 1 6 6 4 10, 106। तो जो मूल्य में वृद्धि हुई है ना वो 106 रुपये बढ़ गए हैं। जो 106 रुपये बढ़े हैं वो कितने रुपए के ऊपर बढ़े हैं भाई? वो मैं देखता हूँ यहाँ से, ये हो गए 200 और 300, 320 रुपये। तो पहले उसका खर्च है वो 320 रुपये आता था, अब वो है 106 रुपये बढ़ गया है। तो 106/320। अब ये बटे में मैंने 320 क्यों लिखे हैं ये भी मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे भाई। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 5 आएंगे और यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 16 आएंगे। और फिर अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो ये आएंगे 2 से काटने पर 53 और ये आ जाएंगे भाई 8। तो अपनी जो आई है वो आई है 53 को 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 है और 1 हो गए 25 और ये हो गई 26, ठीक है भाई। तो आएगी 265/8, 5 3 15, 15 का 5 आ गई भाई, एक अपनी हासिल बच गई। तो 25 और 1 26। तो 265/8 करूँगा तो मेरे पास आएंगे 8 तो आएंगे 8 दूनी 16 और 8 3 24 भाई, ठीक है।
इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, कहाँ हुई है। 5 1 6 और 6 4 10, ये भी सही है। 200 320, गलती कहाँ हुई है भाई। 5 3 15 5 और 55 25 1 26 8 3 24 2 5, सही है भाई, कोई गलती नहीं है। ठीक है, 2 5 हो गए, 8 3 24 और ये आ गया 33 सही, 1/8%। ठीक है, थोड़ा समझने की गलती हो गई थी, मुझे लगा भाई भाग पूरा जाएगा इसमें। ठीक है, तो 8 3 24 हो गए, 2 बच गए अपने, 2 5, फिर से 8 3 24 होंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा 33 सही, 1/8% की है जो वर्दी हो गई है भाई। गलती देखिएगा किसी से भी हो सकती है, सभी इंसान हैं, और रट के कोई आया है नहीं कि भाई यहाँ पे छाप देंगे आके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है और 4/9 पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। देखिए कोई भी नगर है उसमें जनसंख्या वो है 1,89,000, उसमें से 4/9 क्या है, पुरुष हैं। अब देखिए 9 में से जब 4 पुरुष हो ही गए, ठीक है, तो महिलाएं कितनी बच गई, 5 बच गई। अच्छा नगर है भाई। अब इसने कहा है 50% पुरुष विवाहित हैं। अब जब पुरुष 50% विवाहित हैं तो मतलब 4 का 50% 2 हो गया। देखिए उस मान को छोड़ दीजिए आप, वो हमें केवल भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। फिर इसने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। अब देखिए 2 पुरुष विवाहित हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी क्या होगा, 2 महिलाएं ही विवाहित हुई। अरे ऐसा तो है नहीं 2 का 5 के साथ हो गया है। तो 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 ही महिलाएं होंगी, तो टोटल जनसंख्या में क्या है, 4 आ गए भाई। अब विवाहित जनसंख्या कितनी हो गई, 4/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विवाहित महिला ज्ञात कीजिए। अब देखिए विवाहित महिलाएं कितनी हैं, 2, और कितने में से विवाहित हैं, 5 में। 2/5, 2/5 का मतलब होता है 40%, और 4/9 का मतलब होगा 44 सही, 4/9%। तो ये पहले के उत्तर हैं भाई, ये दूसरे के हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई समझने वाली बात थी नहीं। देखिएगा इसमें यह था कि 4/9 पुरुष विवाहित हैं। अब जब 4 पुरुष, नहीं माफ़ कीजिएगा, 4/9 पुरुष हैं, जब 4 पुरुष हैं ही तो बच गई कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं बच गई, और टोटल जनसंख्या क्या हो गई, 9 हो गई। फिर इसने कहा 50% पुरुष हैं वो विवाहित हैं। जब 50% पुरुष विवाहित हैं तो 2 पुरुष विवाहित हुए। अब 2 पुरुषों का विवाह कितने के साथ हो सकता है, महिलाओं के 2 के साथ। जाहिर सी बात है 500 के साथ होगा नहीं। तो यहाँ से अपन देखते हैं जो टोटल जनसंख्या है वो क्या है, 4। ठीक है, विवाहित है तो 9 में से 4 विवाहित हैं, तो जिसकी वैल्यू आ गई 44 सही, 4/9%। फिर इसने कहा कि मेरे को ये बताइए कितनी प्रतिशत महिला जनसंख्या है जो विवाहित है। तो 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो 2/5 का मतलब होता है 40%। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, चलिए मैं करवा देता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था आपके लिए छोड़ दूँ, फिर भी देखिएगा क्वेश्चन है वो बहुत ही, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके के हो रहे हैं, तो केवल आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा भाई। एक सेकंड, ये माइक है ये निकल गया, मैं लगा देता हूँ, कट कर दूँगा मैं यहाँ से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है भाई, बीच में जो ये माइक है ये नीचे गिर गया था। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ये बीच में माइक नीचे गिर गया था भाई अपना। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या है वो 32,800 है, जिसमें से 28/41 भाग पुरुष है। देखिएगा 28 बटा, ठीक है, 41
ठीक भाई। अब जब 28 में से जब 41 में से 28 पुरुष हैं, ठीक है भाई, तो हमें पता है महिलाएं कितनी रह गई भाई, महिलाएं रह गई 13 है, ठीक है। 13 जब महिलाएं हैं तो टोटल कितने हो गए? इसने कहा पुरुषों का 14 सही 2/7% विवाहित है। देखिएगा 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है, वो होती है 1/7। तो पुरुष 1/7 विवाहित हो गए। अब 28 का 1/7 कितना हो गया? 4। तो 4 पुरुष विवाहित हो गए। फिर इसने कहा तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। अब देखिए अगर 4 पुरुष विवाहित है तो जाहिर सी बात है 4 का 4 के साथ हुआ है, तो यहाँ से भी 4 महिलाएं विवाहित हो गई। तो 13 में से 4 महिलाएं क्या है? विभाजित है। प्रतिशत निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 100 से गुणा कर दूंगा और 400/13 और 13 ये कितने हो गए भाई? 39, ठीक है। और ये आ गए अपने पास, यहाँ पे आ गए 13 और ये आ गए 10, ठीक है। तो अपने पास आएगा भाई 30 सही 10/13% महिलाएं हो क्या है? विवाहित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं है क्या भाई? तो ये अपने आखिरी क्वेश्चन था और अपने क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और अपन फिर एक बार याद दिला देता हूँ, पटवारी की है जो पूरी की पूरी मैथ है उसका एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं संडे को। तो धन्यवाद।